Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Legal Clue. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Consumer Protection Act 2019. तो इस लेक्चर में हम सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन का पार्ट, हमारा जो पार्ट 4 है सेक्शन 32 टू सेक्शन 47 लास्ट जो डेफिनेशन का पार्ट है, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर था। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आगे के लेक्चर में हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 32। ओके, तो सेक्शन 2 क्लॉज 32 जो है प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। कोई ऐसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई चीज़ नहीं है कि प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है। जो एक्ट में प्रिस्क्राइब है, रूल्स है, जो भी प्रोविजंस दी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब बोलते हैं। whenever the act says the prescribe whenever the act says the prescribe, it refers to the rule framed by the government under Consumer Protection Act 2019। तो एग्जाम्पल क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन इज डन बाय दी डन एज द प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे केस देखो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बीवी गोपीनाथ का केस है 2014 का। फैक्ट्स क्या है, ऑफिसर पनिश्ड विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, उन्होंने फॉलो नहीं किया था तो यहाँ पे पनिश हुआ था। तो प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है, एक्ट में जो भी दिया गया है उसको हम प्रिस्क्राइब बोलेंगे। उसके बाद 33 जो है, यहाँ पे प्राइस की डेफिनेशन दी गई है। आप यहाँ पे केस देख सकते हैं। प्राइस की डेफिनेशन जो है, प्राइस फिक्स्ड और डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग यूनिट प्राइस। जो यूनिट प्राइस मतलब प्राइस मस्ट बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंक्लूड द टैक्सेस और चार्जेस होना चाहिए। मिसलीडिंग प्राइस डिस्प्ले जो अगर कर रहे हो तो यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे बिग बाजार वर्सेस अशोक कुमार का केस है 2010 का। NCDRC का जो केस है यहाँ पे दिया गया है। स्टोर चार्ज हायर देन द प्रिंटेड एमआरपी से, जो स्टोर है मालिक है वो क्या कर रहा है, हायर प्राइस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग मोर देन डिस्प्ले यहाँ पे पनिशेबल होगा, ऐसे बोला गया है। प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी गई है, प्रोडक्ट कवर्स दी फिनिश्ड गुड्स प्लस पार्ट्स फूड्स, मतलब जो गुड्स है, फूड है और सब्सटेंस है कोई भी, प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इंक्लूडिंग बाय द प्रोडक्ट कंपोनेंट और द रॉ मटेरियल जो भी है यहाँ पे वो आएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान कोका कोला वर्सेस अशोक बोजरिया की केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 35 जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, मतलब प्रोडक्ट लायबिलिटी किसकी होगी, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसकी लायबिलिटी तो होगी। मतलब इफ प्रोडक्ट कॉजेज हार्म टू कंपनी, हार्म टू एनीवन, कंपनी मस्ट पे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कवर्स बोथ, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। फैक्ट, एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट इंजोर्स हुआ तो यहाँ पे कौन, जो मैन्युफैक्चर करता है उसके ऊपर लायबिलिटी पड़ेगी। 36 जो है, कंप्लेंट अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर, सेलर, सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर द क्लेमिंग कंपनसेशन। मतलब डेफिनेशन किसकी है, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। हमने प्रोडक्ट लायबिलिटी देखी, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन देखेंगे अब। द लीगल प्रोसेस बाय विच द कंज्यूमर सीक्स डैमेजेस कैन बी फाइल्ड डिस्ट्रिक्ट, नेशन एंड नेशनल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे केस क्या था, मर्सिडीज बेंज इंडिया वर्सेस प्रदीप व्यास का केस है। यहाँ पे कार हैड रिपीटेड टेक्निकल डिफेक्ट्स यहाँ पे हुए थे कार में। कंज्यूमर सॉट अ कंपनसेशन, यहाँ पे कंपनसेशन, यहाँ पे उन्होंने कंपनसेशन के लिए फाइल किया। जजमेंट हेल्ड एज अ वैलिड प्रोडक्ट, लायबिलिटी एक्शन अवॉर्डेड द कंपनसेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, 37 जो है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, पर्सन हु मेक्स अ गुड्स असेंबल्स द पार्ट्स इनटू द गुड्स, उसको हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बोलते हैं। लेबल करते हैं, इंपोर्ट गुड्स करते हैं, उसको हम क्या कर बोलेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बोलेंगे। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड वर्सेस शैलेंद्र भटनागर की केस है। फैक्ट क्या थे, कंज्यूमर जो था यहाँ पे, कंज्यूमर अलेज द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन कार है तो यहाँ पे जजमेंट मैन्युफैक्चर लायबल होंगे, यहाँ पे ऐसे बोला गया था। 38 जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन है, अ पर्सन हु सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड delivers, installs the market goods but excludes the media advertisement, auctioneers, फाइनेंस एंटिटीज। उसके बाद नेक्स्ट है 39, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन है, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स अ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, एग्जांपल इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विसेज।
रेगुलेशन की डेफिनेशन दी गई है, रेगुलेशन मेड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। कौन करेगा रेगुलेशन? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करेगा। उसके बाद जो है 41, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? जो मैनिपुलेट करते हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस को, प्राइस को, कंडीशन ऑफ डिलीवरी टू इम्पोज अनजस्ट कॉस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपटीशन जो उसको करते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलेंगे। उसके बाद सर्विस की डेफिनेशन 42 में दी गई है, सर्विसेज ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, सप्लाई ऑफ एनर्जी, हाउसिंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, बट एक्सक्लूड्स फ्री सर्विसेज एंड दी पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सक्लूड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 43 है, गुड फॉल्सली गुड्स, मतलब क्या है? स्प्यूरियस गुड क्या होते हैं? यहाँ पे गुड्स फॉल्सली क्लेम किए हैं आपने, एंड कैसे बता रहा है? टू बी जेन्यून बट एक्चुअली फेक है। अब काउंटरफिट जैसे रहता है ना, वैसे ही आता है यहाँ पे। 44 जो है स्टेट कमीशन की डेफिनेशन है। 44 स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, एक हैंडल्स स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट हैंडल करते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है 45 ट्रेडर की डेफिनेशन दी गई है, और पर्सन हु सेल्स डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकर, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडर बोलेंगे। उसके बाद अनफेयर जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ट्रेडर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडर वन साइड कॉजिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर का जो डिसएडवांटेजेस वो ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट और डिसअप्रोप्रिएशन पेनाल्टी एंड यूनिलैटरल टर्मिनेशन होगा यहाँ पे। ओके, लास्ट हमारा जो डेफिनेशन है, ट्रेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? ट्रेड प्रैक्टिसेस यूजिंग द अनफेयर मेथड्स, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, सरप्लस, यहाँ पे गुड्स फेक प्राइजेस। तो यहाँ पे लखनपाल नेशनल लिमिटेड वर्सेस MRTP कमीशन 1989 का केस है। मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटी ऑफ गुड्स जो थे यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया गया था। हेल्ड क्या हुआ था? मिस रिप्रेजेंटेशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, एंड वो पिनलाइज्ड है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ आया होगा। थैंक यू।